अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमटेक सॉल्यूशंस। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिसके ज़रिए हम जो है अर्न कर सकते हैं, तो उनमें से ब्लॉगर भी एक था जिसके अंदर से आप ये आज हम देखेंगे कि उस ब्लॉगर पे हम किस तरह से अकाउंट बनाते हैं और ब्लॉगर पे हम किस तरह से जो है ना उसके डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स हम जो है उसमें टाइप कर सकते हैं ब्लॉगर के अंदर और उससे हम उसको अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हमें यही सीखना है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे अपने क्रोम में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अब क्या करना है, आपको एक वेबसाइट का नाम लिखना है, वो है ब्लॉगर। ठीक है, आपने ब्लॉगर लिखना है, ये आपके पास खुल के आ जाएगी ब्लॉगर जो वेबसाइट है आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे जाएंगे तो देखें साइन इन मांग रहा है आपसे, तो आपने क्या करना है, साइन इन कर लें या क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करें। ठीक है, क्रिएट योर ब्लॉग, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास क्या करेगा, एक पेज खोल देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। तो कोई भी आपके पास अकाउंट हो वो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास जीमेल का अकाउंट है। तो यहाँ पे मेरे पास और मेरी वेबसाइट जीमेल्स पे बने हुए हैं ब्लॉगर, तो मैं एक टेम्परेरी ब्लॉग इस पर बना लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ सही से। तो मैंने जो है अपनी जीमेल से इसको लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही आप लॉगिन होके आएंगे तो आपके पास क्या करेगा, ये वाली फर्स्ट स्क्रीन जो होगी वो इस तरह से शो होगी। ठीक है, इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, यू विल बी सीन एज ब्लॉगर प्रोफाइल। तो आप वहाँ पे किस नाम से शो होना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉग किस नाम से शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा टेक इंटेलिजेंस। ठीक है, टेक इंटेलिजेंस के नाम से मैंने कहा वहाँ पे शो हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंटिन्यू टू ब्लॉगर, तो आपने क्या कर देना, यहाँ पे कोई भी, ये देखें आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दें जो आपको सही लगता है, बेहतर लगता है। ठीक है, मैंने ऐसे ही दे दिया उठा के कि टेक इंटेलिजेंस के नाम से। अब यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, कंटिन्यू टू ब्लॉगर, कंटिन्यू ब्लॉगर में करते हैं तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्रिएट न्यू ब्लॉग। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके करेंगे क्रिएट न्यू ब्लॉग। अब यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये बोल रहा है टाइटल। टाइटल क्या होता है, हमेशा यहाँ पे ये देख रहे हैं जहाँ पे ये टॉप पे ब्लॉगर वेलकम ये अपीयर हो रहा है, इस तरह से टाइटल आपका बिल्कुल टॉप पे अपीयर होता है। सही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो मैंने कहा कि हम टाइटल में क्या लिखने वाले हैं, मैंने उसका जो नाम दिया था टेक इंटेलिजेंस वही रख देता हूँ, इंटेलिजेंस। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपसे क्या कर रहा है, आपसे आपका एड्रेस मांग रहा है, डोमेन एड्रेस। जैसे ये blogger.com आ रहा है तो यहाँ पे आपको फ्री में डोमेन मिल जाती है। ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक सब डोमेन होती है। तो आप जो है अपनी बाद में कोई अगर आप डेडिकेटेड नाम लेना चाहते हैं तो आप बाद में भी जाके वो क्या कर सकते हैं, अपना डेडिकेटेड नेम जो है ले सकते हैं। लेकिन इसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर इनका ये वाला सब डोमेन यूज़ किया है तो आपके पास मोनेटाइज ही नहीं होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इस पर भी मोनेटाइज कर सकते हैं, ये फ्री में होस्टिंग हो जाएगी आपकी और फ्री आपको जो है ना डोमेन मिल जाएगी। आपके पास जितनी ईमेल्स अकाउंट हैं उतने आप ब्लॉग्स जो हैं वो उसकी डोमेन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल टेक फॉर यू। ठीक है, अब मैंने ये नाम दे दिया tech4u.blogspot.com। ठीक है, तो ये अवेलेबल नहीं है, वो बोल रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो मैंने बोला ऐसे कर लेते हैं टेक फॉर यू, ये भी नहीं है अवेलेबल। तो आपको ऐसा कोई नाम देना है जिसके अंदर जो है अवेलेबल हो जाए, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा खुद। तो मैंने कुछ इस तरह से दे दिया, तो ये देखें tech4u35.blogspot.com, ये अवेलेबल है। तो ये मेरे पास डोमेन बन जाएगी, मतलब ये www. किस नाम से आया करेगा, tech4u35.blogspot.com। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारी थीम्स हैं। अच्छा, ये थीम्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और बाद में वो चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके पास। ठीक है, आप कोई भी थीम ले लें। तो मैं यहाँ पे थीम चूज़ कर लेता हूँ। थीम हम ले लेते हैं इसके अंदर, चलें जी ये ग्रीन वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये थीम ले लें या कोई भी जो आपको सूट करती है आप ले लें। मैं ये ले लेता हूँ पिक्चर विंडो वाली थीम। ठीक है, इसको जाके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्रिएट ब्लॉग का जो बटन है आप इस पर क्लिक कर देंगे।
ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ब्लॉग बन गया। अब देखो इस ब्लॉग के अंदर यहाँ पे आना है हमें क्रिएट पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट पे नहीं जाना। देखो सबसे पहले कुछ सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना ट्रैफिक नहीं आएगा आपके ब्लॉग पे। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इस सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद देखो ये आपके पास इधर आ रहा है कि टाइटल क्या है, टेक इंटेलिजेंस के नाम से मैंने टाइटल दिया है। डिस्क्रिप्शन अभी तक हमने कोई भी नहीं डाली हुई है इसके अंदर, ठीक है, ना ही प्राइवेसी पॉलिसी दी है। हमारा ब्लॉग एड्रेस क्या है, इस एड्रेस पे tech4u35.blogspot.com पे जाएगा, ये ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये सारी की सारी इसकी हमें सेटिंग करनी है, तो जल्दी से करते हैं यहाँ पे सेटिंग। तो डिस्क्रिप्शन में आपने मैक्सिमम 500 कैरेक्टर की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने बेसिकली ये बताना है कि आपका ब्लॉग किस टाइप का है, आप इस पर किस टाइप की पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखिएगा। वो याद ये रखनी है कि फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग जो है वो है आईटी से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और आपके मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह के कोर्सेज पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन कोशिश करके ऐसी बनानी है जिसके अंदर कीवर्ड्स प्रॉपर्ली मैच होके आ जाएं। अब कीवर्ड क्या है भाई, कीवर्ड आपके पास क्या है, जो देखें, अगर आपको कुछ भी गूगल में जाके सर्च करना है, मैं इधर ब्राउज़र में आ जाता हूँ, गूगल में मुझे सर्च करना है। गूगल में क्या सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, अब देखो क्या क्या है वो सजेशन दे रहा है। वो कह रहा है हाउ टू मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, हाउ टू मनी ऑनलाइन इन फ्री एट होम, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स, ये फ्री, ये सजेशन ला रहा है। ये बेसिकली कहाँ से सजेशन ला रहा है, जो टॉप सर्चेज होती है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, वो चीज़ें लेके आ रहा होता है। वैसे हमारे पास कीवर्ड सर्च करने के लिए अलग से हम टूल भी परचेज़ करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पेड हैं। तो आपने फ़िलहाल क्या करना है, फ़िलहाल आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है, मुफ्त में काम चलाने वाले हो। तो क्या करोगे, यहाँ पे जाके हम इस तरह से कुछ अपनी रिसर्च करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ इन पाकिस्तान, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। अच्छा, इसके बाद देखें ये दूसरा ही आ रहा है, इन होम ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इन सब को यहाँ से आपने क्या कर लेना है, ये जो चीज़ें आ रही हैं इन सब को यहाँ से कॉपी कर लो, और एक आप माइंड में जो है बना लो कि भाई ये मुझे ये चीज़ें अगर इसके अंदर देनी हैं तो इसमें मुझे डिस्क्रिप्शन में ये सेंटेंसेस लाजमी यूज़ करने हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास पिक हो के आती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन अर्न मनी इन पाकिस्तान, इसको क्लिक किया। अब कौन से ब्लॉग्स या वेबसाइट्स ऊपर आई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो ऐड है, इनको छोड़ दिया करो ना, इन लोगों ने जो है पैसे दिए हुए अपनी वेबसाइट ऊपर लाने के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं, तो देखो अर्न मनी ऑनलाइन, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में मैच हुआ है। ये देखो वेबसाइट्स लिखा ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ये वेबसाइट्स ये यहाँ पे मैच हुआ है, ठीक है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे कीवर्ड हों कि आपका ब्लॉग जो है, आपका ब्लॉग पिक हो। तो अब सबसे पहले ब्लॉग पिक करने से पहले हमें क्या करना होगा, पूरा चैनल पिक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इन दिस, कुछ भी लिख देते हैं, इन दिस ब्लॉग वी आर गोइंग टू टीच द कम्युनिटी अबाउट, ठीक है, कुछ भी लिखना है अबाउट, मैंने कहा वेब प्रोग्रामिंग्स, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अर्निंग या मेकिंग मनी ऑनलाइन, किंग मनी ऑनलाइन, ठीक है, और बहुत कुछ जो भी आप देना चाहें, सही है। तो मैंने यहाँ पे, मैं फ़िलहाल ऐसे ही डेमो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन दिस ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं टीच द कम्युनिटी अबाउट वेब प्रोग्रामिंग मेकिंग मनी ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ आप इस तरह से लिख दें, यहाँ पे और लगा के हमने क्या देखा था कि पहला कौन सा आ रहा था कि इन पाकिस्तान, ये कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये 150 वर्ड से ज़्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन आपको इस तरह से डालनी है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या कर देना, यहाँ पे सेव चेंजेस को दबा देना है, ये सेव हो जाएंगी। तो आप अच्छी से अच्छी कोशिश करके इसमें डिस्क्रिप्शन डालिएगा जो भी आपका ब्लॉग जिस मुतालिक है। अब वो डिस्क्रिप्शन के लिए आप कोशिश क्या करेंगे, आप अगर हेल्थ के लिए ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं ना, तो आपने सारी हेल्थ की चीज़ें ढूंढनी है। आप अगर उसके लिए ब्लॉग बनाना चाह रहे
रहे हैं, मतलब आपका ब्लॉग फोकस करेगा न्यूज़ पे, तो आपने सारी की सारी चीज़ें न्यूज़ की डालनी है, ठीक है, कि हम न्यूज़ डिस्प्ले करेंगे या कुछ भी है। लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है, कीवर्ड सर्च करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देने, ताकि आपका ब्लॉग पिक होना शुरू हो जाए गूगल के अंदर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास फर्दर क्या चीज़ है भाई, आपने यहाँ पे जाना है, इधर आपके पास पोस्ट एंड कमेंट्स शेयरिंग पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके देखो हमारे पास क्या होता है, पोस्ट आपके पास कितनी शो होनी चाहिए ये पूछता है, पोस्ट का टेम्पलेट अगर चेंज करना है तो वो करता है। ठीक है, ये सारी बेसिक सेटिंग्स हैं जो आप फिलहाल इसे ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च प्रेफरेंसेस के अंदर ये देखें, ये काम की चीज़ है मेटा टैग। वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डलवाई थी आपसे, यहाँ पे आपने क्या करना है, मेटा टैग में आके डिस्क्रिप्शन में जाके मेटा टैग्स ही हैं बेसिकली जो आपके ब्लॉग को ऊपर लेके आने हैं। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको यस करना है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें जो आपने देखी थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसके अंदर यही रख देता हूँ। सही हो गया भाई। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसे कर देना है सेव। और अब हमें क्या इसके अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, आप देखें कस्टम पेज नॉट फाउंड। ठीक है, कि अगर कोई एरर आ जाता है तो उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। ये सारी आगे चल के हम चीज़ें देखेंगे, ये उसके अंदर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल। अब ब्लॉग तो बना लोगे, ब्लॉगर पे ब्लॉग बन भी जाएगा, लेकिन वो ब्लॉग बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि सर हमारा ब्लॉग जो है ना वो पिक नहीं हो के आ रहा है, गूगल में लिखते हैं आता ही नहीं है। सही है, वो बेसिकली ये इन्हीं चीज़ों की वजह से नहीं आ रहा होता है। मीन्स आपने प्रॉपर कीवर्ड नहीं दिए हुए, आपने जो है ना उसको गूगल को बताया ही नहीं कि आपके पास कोई ब्लॉग आया है। ठीक है, गूगल को कहाँ से पता चलेगा कि आपने कोई ब्लॉग अपलोड किया है। सही है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल सर्च कंसोल जो है इस पे जाके अपना ब्लॉग सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको हमने ब्लॉग को सबमिट कैसे करना है। ठीक है, गूगल पे, ताकि गूगल को पता चले कि हमने भी भाई कोई चीज़ बनाई है, अगर कोई सर्च करता है तो मेरा ब्लॉग भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम अदर्स में। तो अदर में आके क्या है भाई, हमारे पास ये बैकअप वगैरह है होता है इसके अंदर, अगर आप अपना ब्लॉग डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने काम की चीज़ पे, पोस्ट पे। ठीक है, पोस्ट पे आके देखें आपके पास फ़िलहाल कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो आपने क्या कर लेना, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पोस्ट में जाना है। ठीक है जी, तो जैसे क्रिएट न्यू पोस्ट में जाएंगे तो कुछ इस तरह का जो है इन्वायरमेंट आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको पोस्ट का टाइटल देना है। ठीक है, क्या आप किस बारे में लिखना चाह रहे हो। सही है, और इधर आपने सारी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है पोस्ट की कुछ भी। तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर टाइटल दे देता हूँ, मैंने बना के रखा हुआ है अपने पास पोस्ट। ये मेरे पास एक मैंने ब्लॉग अपना बनाया है कि जिसका टाइटल मैंने क्या कर दिया, हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके आपने ऐसे कुछ टाइटल दे देना, अर्न मनी ऑनलाइन के नाम से। सही हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखोगे भाई, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसी को ही उठाता हूँ, मेरे अपने ब्लॉग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा पूरे का पूरा इसके अंदर ब्लॉग आ गया। अब अच्छा, ये ब्लॉग मैंने कहीं और भी किया हुआ है, तो ये कहीं कॉपीराइट का इशू ना है, मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ इसमें से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके देखो मैंने इसको ब्लॉग को क्या कर दिया, यहाँ पे इंटर कर दिया, ये हमने टाइटल दे दिया, ये मैंने इसके सब्सक्रिप्शंस वगैरह लिख दिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरी इसके अंदर एक यूट्यूब की वीडियो भी है जो मैंने बनाई थी, आपको याद हो लास्ट में, तो हम वो भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे इंसर्ट अ वीडियो में, और फ्रॉम यूट्यूब मेरी वीडियो थी, वो भी मैं ब्लॉग के अंदर ही अगर लगाना चाहता हूँ, तो वीडियो थी हमारी एमटेक्सोल, लिखते हैं और सर्च करते हैं। ठीक है, ये आगे ऊपर ऊपर टॉप पे आ रही है, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, और यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी वीडियो भी यहाँ पे अपीयर हो गई। सही है। अच्छा, अब यहाँ से देखें, ये कुछ चीज़ें आपको देखने वाली हैं। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेबल्स में जाता हूँ। अब लेबल में जाके आपको वो प्रॉपर कीवर्ड निकालने जिस पे आप इसको रैंक करवाना चाहते हो, वो प्रॉपर कीवर्ड किस तरह से निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे चैनल के लिए निकाले थे इसी तरह से निकालेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गूगल में जाता हूँ, गूगल लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं। लोग क्या क्या लिखते होंगे, आपने ये माइंड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है मेक मनी ऑनलाइन, ये देखो आ रहा है मेक मनी ऑनलाइन। अभी मैंने मेक मनी ही लिखा था, तो ऑनलाइन फ्रॉम होम, ऐप, ऑनलाइन, ऑन यूट्यूब, राइटिंग आर्टिकल्स, ये सारे वो
चीज़ें आ रही हैं सजेशन में जो सबसे ज़्यादा सर्च होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कुछ कीवर्ड उठा लेना है। फॉर एग्जांपल पहला मैं उठा लेता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, सही है, आने दें इसे, ये कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर कॉमा लगा देना है, ठीक है। दूसरा उठाओ इसी तरह से, दूसरा क्या था, ये देखो ऑनलाइन फॉर बिगनर्स, ठीक है, ये उठा लो, सही है। ये देखो कितने रिजल्ट आ रहे हैं इस पर, तो मतलब इस पर बहुत सारा हमारा ट्रैफिक मौजूद है। इसी तरह से थर्ड में जाओ, थर्ड में भी जाने के बाद फॉर एग्जांपल इन इंडिया भी है, ठीक है, तो इंडिया को भी हम फोकस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा, वहाँ से भी ट्रैफिक आता है हमारे पास। तो मैंने इसको यहाँ से भी कॉपी किया, यहाँ पे लगा दिया। अच्छा ये याद रखिएगा कि ये हमारे जो है ना 150 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल मैंने आपको समझाने की खातिर ये 3-4 लगा दिए इसको, और इससे हमने यहाँ पे कर दिया डन, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम जाते हैं, देखते हैं स्केड्यूल के अंदर क्या क्या होता है। आप सेट एंड डेट एंड टाइम रखना चाहते हो तो कर सकते हो स्केड्यूल, वरना इसको ऑटोमेटिक ही रहने दो, ठीक है। परमा लिंक क्या होती है, परमा लिंक ये होती है कि आपका ये यूआरएल किस नाम से बनेगा, ठीक है। तो जो आप ये नाम देते हैं ना, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये ही पेज का नाम बन जाता है, वहाँ पे जाके स्पेसेस डैश में बदल जाती हैं। देखो हाउ टू मेक मनी, अब मैंने क्या किया है, मैंने मेक मनी ऑनलाइन, देखो अपना कीवर्ड जो है ना मैंने उसके टाइटल में ले गया हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे पता है मेरे इस कीवर्ड पे ट्रैफिक आएगा, सबसे ज़्यादा लोग ये लिखते हैं मेक मनी ऑनलाइन गूगल के अंदर, सही है। तो मैंने क्या किया, ये टाइटल में दे दिया ताकि मेरा पेज रैंक होना शुरू हो, मेरा पेज भी गूगल पे जब कोई सर्च करे तो गूगल का जो क्रॉलर है वो आके क्या करे, मेरे पेज को भी रीड करे कि भाई ये वाली इसने चीज़ें जो है ना यहाँ से इसमें भी मौजूद हैं, सही है। तो इसको मैंने ये कर दिया। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन, अब सर्च की डिस्क्रिप्शन में भी जाना है तो मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैं सर्च डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ ताकि मेरे टैग ही जो हैं वही प्रॉपर जो है पिक हो जाएं, सही हो गया जी। अब इसके अंदर आप यहाँ से ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि रीड कर सकता है यूज़र कमेंट के नहीं कर सकता, ठीक है। सारे टैग जो आपकी टैग्स हैं वो किस तरह से होंगे, ठीक है। अगर आपका आईटी का बैकग्राउंड है तो आप क्या कर सकते हैं, HTML में जाके इसके HTML भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्विक सा, हमने एक ब्लॉग लिख दिया। इस ब्लॉग को लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू करें तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, करना चाहें तो मैं इसको डायरेक्ट पब्लिश कर देता हूँ, सही है। अब पब्लिश करने के बाद आप देखेंगे आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अभी तक इसको किसी ने नहीं देखा और किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है। टेक इंटेलिजेंस के नाम से हमारा ब्लॉग चैनल का नेम है जो ऊपर टॉप पे आएगा, और ये हमने एक पोस्ट किया है, सही हो गया। तो अब इसको देखना चाहते हो तो देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे व्यू के अंदर। जैसे ही व्यू करोगे तो आपके पास ये ओपन हो गया आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जो हमने बनाया था, ये मेरी इसकी वीडियोस भी लगी हुई आ गई, और यहाँ पे देखो स्टार्ट योर ओन वेबसाइट इंक्लूडिंग बला 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 बला, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास। यूज़र आपका यहाँ पे आके कोई ना कोई कमेंट भी कर सकता है इसके अंदर, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लॉग लाइव हो गया। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि हमने किस तरह से ब्लॉग का अकाउंट बनाया। बहुत ही सिंपल सा वे था हमारे पास जिस तरह से हमने अकाउंट बनाया ब्लॉगर पे। उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसका जो है एक ब्लॉग लिखा है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि प्रॉपर कीवर्ड्स को यूज करना है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आखिर कितने ब्लॉग लिखने के बाद एडसन अप्रूव होगा कि हमारी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपको कम से कम 25 ब्लॉग लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप एडसन की रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके 25 ब्लॉग हो चुके हैं, ठीक है, आपने 25 ब्लॉग लिख लिए हैं अपने पास, तो आपके पास एडसन की जो है एडसन आपका अप्रूव हो जाएगा, और देन आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड थिंग के भाई हमारे पास ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि जो है एक ब्लॉग पे हमें कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग पे कोई भी डेडिकेटेड पैसे नहीं होते कभी भी। ब्लॉग पे हमारे पास क्या होता है कि जितना आपका ब्लॉग सर्च में आएगा, जितने उसके इंप्रेशन ज्यादा होंगे, ठीक है, जितना वो पिक होगा उस हिसाब से उसको मिलते हैं। मतलब कंट्री वाइज डिपेंड करते हैं। आपका अगर ऐसा ब्लॉग है जो यूरोप में या फिर आपके पास USA में जो है ज्यादा विजिट हो रहा है, तो उसकी अर्निंग जो है $5 तक पर क्लिक तक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए बिल्कुल ही जो है डिफरेंट है। अगर आप इंडिया में देख रहे हैं या पाकिस्तान में देख रहे हैं तो आपके पास जो है ज्यादा ज्यादा $1, ठीक है, $1 तक। लेकिन $1 भी कभी कभी होता है, मजीद नहीं तो इससे भी कम होता है। मतलब कभी 50 सेंट 80 सेंट भी एक क्लिक पे मिलते हैं, ठीक है। ये ब्लॉग्स की मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल में जो है क्या आ रहा होता है, आपके पास रेशो क्या है उस चीज का, ठीक है। तो ये इस चीज को जो
है जहन में रखें तो कोशिश करके ऐसे ब्लॉग बनाया करें कि आपका जो ट्रैफिक हो, ट्रैफिक सारे का सारा ऐसा टॉपिक यूज करो कि वो आपका यूरोप या अमेरिका साइड जो है आपका ब्लॉग ज्यादा जो है वो ट्रैफिक गेन करे, उस साइड की ट्रैफिक आपके पास ज्यादा करे। ठीक है, अच्छा अब गूगल के अंदर अपना ब्लॉग किस तरह से ला सकते हो, उसको किस तरह से रैंक करवा सकते हो। ठीक है, गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपका सर्च में जो है ब्लॉग आना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी के सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए मंसूर अहमद को इजाजत, लेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।